गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी है, जहां पे वोटों की गिनती का काम जारी है, लेकिन इस बीच बवाल हो रहा है। सीएटल, पोर्टलैंड जैसे इलाकों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और उनका आरोप है कि लगातार वोटों की गिनती में धांधली की जा रही है। ट्रंप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां उनके कैंपेन टीम के मुकदमों को खारिज कर दिया गया है। उधर जो बाइडेन कह रहे हैं कि वोटों की गिनती में किसी भी तरह की धांधली नहीं है, ट्रंप हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दी है। ट्रंप ने लगातार ये आरोप लगाए थे कि जो बैलेट पोस्टल है उसकी काउंटिंग में धांधली है। मिशिगन, जॉर्जिया में भी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट ने उनके मुकदमे को खारिज कर दिया है। You know why he's angry? Because he's losing. That's why he's angry. No, it's very agitated. All those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी के लिए जंग। The Biden family's business partner revealed shocking, disturbing, and explosive information about Joe Biden's corrupt. आखिरी दौर में पहुंची व्हाइट हाउस की रेस। ट्रंप की होगी ताजपोशी या बाइडेन मारेंगे बाजी? स्विंग स्टेट्स के वोटर्स के दिल में क्या है? इस बार किस पर होगा फ्लोरिडा मेहरबान? क्या इस बार भी उलट जाएंगे इलेक्शन सर्वे? क्या ट्रंप दोबारा बनेंगे अमेरिका के बिग बॉस? Moments ago, we learned about the other reason Joe Biden has been hiding in his basement. In a national television interview, you want me to tell you the rest? क्या बाइडेन संभालेंगे अमेरिका की कमान? To beat the virus, we first got to beat Donald Trump. अमेरिकी चुनाव पर सबसे विश्वसनीय कवरेज। अमेरिका का सुपर बॉस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से बाजी खिसक रही है। वहीं ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर जो बाइडेन राष्ट्रपति की रेस में लगातार आगे बढ़ते दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में सुपर बॉस की लड़ाई सुपर ओवर तक आ गई है। दुनिया भर की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हैं, जहां नतीजा फिलहाल आता नहीं दिख रहा है। यूथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े 270 इलेक्टोरल वोट से महज 6 वोट की दूरी पर हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप जड़ दिया है और अब ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर में कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में सभी वोट बाइडेन के पक्ष में जाने का आरोप लगाया है। ट्रंप की माने तो जॉर्जिया में 53 पोस्टल बैलेट फर्जी थे और तुरंत गिनती रोकने की मांग की। ट्रंप मिशिगन और जॉर्जिया की निचली कोर्ट तक पहुंच गए हैं। हालांकि काउंटिंग रोकी नहीं गई है। वैसे चुनाव के पहले ही फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया की रैली में वो कह चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का फैसला शायद इस बार सुप्रीम कोर्ट में हो। अब सवाल यह है कि व्हाइट हाउस पर किसका कब्जा होगा? इसका नतीजा क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जरिए? लेकिन इन सब के बीच ट्रंप और बाइडेन के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका में चुनाव के बीच हिंसा के हालात पैदा होने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डेनवर में पुलिस से झड़प की खबर है।
मिनियापोलिस में ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया है। पोर्टलैंड में तनाव इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी हाथ में हथौड़े और राइफल लेकर आ गए हैं। जैसे जैसे चुनावी टक्कर और कड़ी होती जा रही है, दोनों ओर से प्रदर्शन और आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्रंप के हाथ 213 इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं। हालांकि पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत हासिल करने से वो अब भी राष्ट्रपति पद की रेस में बरकरार हैं। इनके अलावा नेवादा में भी अंतिम नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। अगर बाइडेन केवल नेवादा जीत लेते हैं तो 270 के जरूरी आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप को बहुमत हासिल करने के लिए इन चारों राज्यों को जीतना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी भी जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन किसके दावे में दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जीत से सिर्फ 6 कदम दूर रहने के बाद भी बाइडेन अपनी जीत का दावा खुलकर क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। यहां लगातार वोटों की गिनती को लेकर बवाल मचा हुआ है। सिएटल, पोर्टलैंड, ओरेगन जैसे इलाकों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब ने आरोप लगाए हैं कि वोटों की गिनती में धांधली हो रही है और कुछ लोग हैं जो पोस्टल बैलेट को लगातार फेंक रहे हैं, जला रहे हैं। और इस बात को लेकर ट्रंप ने भी कोर्ट में शिकायत की है। हालांकि कुछ इलाकों को लेकर जो ट्रंप के दावे थे उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि काउंटिंग में धांधली हो रही है। ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया था आपसे कुछ घंटे पहले और उन्होंने कहा था कि जॉर्जिया, मिशिगन में जो काउंटिंग हुई है उसे रोक देनी चाहिए और कोर्ट के फैसले के बाद ही फैसला आना चाहिए। हालांकि बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि हार से झल्लाए हुए हैं ट्रंप, इसलिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी भी लगातार गिरफ्तारी का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए फाइनल वोटिंग जारी है। यहां अर्ली वोटिंग सिस्टम है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही वोट कर चुके हैं। मंगलवार को करीब 6 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया। नतीजों की तस्वीर अभी तक तो साफ नहीं हो पाई, लेकिन इसमें 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। ट्रंप को 80% पोल्स में हारा हुआ बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे, कौन पीछे? You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे क्या इस बात सच होने वाले हैं? यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा? This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा फाइनेंशियल फायदा भी है। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाए। Won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country.
He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. नेट सिल्वर के 538.com ब्लॉग के मुताबिक बाइडेन के जीतने की संभावना 87% है, जबकि डिसीजन डेस्क HQ का मानना है कि बाइडेन के जीतने की संभावना 83.5% है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है, वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। हालांकि बीते राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए, जो सबके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? क्या उनकी जीत के साथ इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव में जो पोलिंग एजेंसीज के अनुमान सामने आए हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और वो ऑन एन एवरेज 8% पॉइंट से लीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को हालांकि ट्रेलिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन इन पोलिंग अनुमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अमेरिका के मतदाताओं ने किसके पक्ष में फैसला दिया है। पिछले 2016 के चुनाव में भी इसी तरीके की पोलिंग रेटिंग आई थी, जिसमें हिलेरी क्लिंटन को आगे दिखाया गया था। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले जानकार एक बार फिर से ट्रंप पर दाव लगा रहे हैं। आइए आपको ऐसी 5 वजहें बताते हैं जो ये संकेत देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। America safe again. And we will make America great again. Thank you. पहली वजह, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ FBI जांच। दूसरी वजह, इलेक्शन सर्वे गलत होने की उम्मीद। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की बदली शान छवि। चौथी वजह, बड़े राज्यों में ट्रंप की स्थिति मजबूत। पांचवी वजह, जो बाइडेन की फिसलती जबान। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, इस वर्ष के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कोविड-19 की बीमारी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है और कोविड-19 की वजह से अमेरिका में जो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको जिस तरीके से हैंडल करने में जो उनकी नाकामियां रही हैं, वो भी विपक्षी पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और पूरे अमेरिका में इस समय कोविड-19 का इशू ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है। और उसकी वजह से जो अमेरिका की इकोनॉमी हिट हुई है, अमेरिका में जो जॉब लॉसेस हुए हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कोविड-19 के साथ साथ इकोनॉमिक जो है, वो भी एक अमेरिकी इलेक्शन का इस वर्ष काफी प्रमुख मुद्दा रहा है। भले चुनावी सर्वेक्षण बाइडेन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना सकते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोटों में पिछड़ गए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्होंने जीत हासिल की थी। दरअसल जब अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने जाते हैं, तो वो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये लोग इलेक्टर्स होते हैं और इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में जीत मिली थी। इस बार ये राज्य पहुंच से बाहर दिख रहे हैं। अगर ट्रंप बाकी जगहों पर पहुंच बना लेते हैं, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में ज्यादा गोरे नॉन कॉलेज वोटर्स उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ट्रंप इस बार भी जीत हासिल कर सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडिया न्यूज पर अमेरिकी इलेक्शन की स्पेशल कवरेज लगातार जारी। आपको अपडेट